इश्क इंसान की जरूरत है और पैसा भी एक हकीकत है। फिर भी पैसे की खोज ही करना, मिल जाए इश्क तो गनीमत है। माली हालत है कि संभल नहीं पाती और ऊपर से आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ग्रेजुएट चौधरी हाय स्मार्ट हुई जा रहे माशाल्लाह, क्या बात है। इन्नी के पतले ठीक है और बिल्कुल ना स्लिम हो जाना, बगे चिड़ी चौके तेन छाते लै जाए। स्मार्ट होना ही है जदों घरों रोटी खानी ही नहीं। आपकी स्मार्टनेस का यही राज है ठाकुर साहब? नहीं, मैं तो शुरू से बचपन से स्मार्ट हूँ। हाँ ये भी सर यकीन को ठाकर साहब तो इन्ने स्मार्ट ने कि उंगली इन्हां दे सामने करो, उंगली नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही। परसों मेरे नाल गए ने एक वलीमे ते 5 प्लेटां बिरयानी दी खा के तो कहंदे ने ओहो डॉक्टर ने तो मुझे मना किया था। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद शफीक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने लॉ पढ़ने के बाद एक्टिंग का रुख किया, मोहतरमा मरियम नूर शेख। वेलकम टू द शो जी। आज तो मेरी प्यारी बेटी मरियम आई है, पहले भी आती हैं, क्या बात। लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है शफीक साहब के आने की। अच्छा जी खैबर पख्तून बड़े शफीक आदमी। शेर भी मैं लाया हूं जी आपके लिए। जी जी इरशाद। पाकिस्तान के एक किनारे खैबर से, हाय हाय हाय। पाकिस्तान के एक किनारे खैबर से आज हमारे मेहमान सियासतदान हैं, फिर भी दिल के बहुत शफीक। दूसरे कोने शहर कराची से मरियम नूर आई हैं, शेख भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन बड़ी बरीक। हाय हाय एक बरीक होता है पतला दुबला मेरे जैसा, नहीं 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 नहीं, समझने में, बात समझने में बड़ी बारीक। लतीफ वाला बारी। यस सर। बारिश की वजह से छत चो रही है, बारिश की वजह से छत चो रही है, मैं उसे जगाना चाहता हूं मगर वो सो रही है। पीटीआई ने अवाम का क्या काम करना शफीक भाई, उनकी तो अपने ही एफआईआर नहीं हो रही है। जी शफीक साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल है चौधरी साहब। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फजल जी। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, प्यारा है। अभी थोड़ा सर्दी लग गई है उधर, इसकी निस्बत थोड़ा ठंड ज्यादा है। इसकी निस्बत ठंड ज्यादा है, मगर वैसे प्यारा मौसम है। बहुत प्यारा। अगर ठंड पड़ी भी हो तो आपको प्यारी लगती है? नहीं सर, इस ठंड भी नहीं, लेकिन उधर जो स्नोफॉल है, हमारा जो मेरे हल्के का तिरा वैली है उधर भी स्नोफॉल शुरू हो गया है। अच्छा और तो, हाँ, और गर्मी को ब्रेक लग शफीक गया भाई है मुझे बस। कह रहे थे कि स्नो पड़ेगी, मैं गोले बना के अपने मुखालफों को मारूंगा। बड़ा मजा आएगा ना। मगर बर्फ के वैसे गोले। कभी आपने ऐसी कोशिश की है स्नोफॉल में? नो मुखालफों सर, को तो नहीं, मगर स्नोमैन बनाने की कोशिश की है? कोई टाइम नहीं मिला है कि हम बर्फ को एंजॉय कर सके? हाँ, बर्फ को एंजॉय कर सके। नहीं, इस बार नहीं किया, मगर पहले बचपन में या जवानी में करते थे? नहीं सर, नहीं किया है। कभी बर्फ एंजॉय ही नहीं? एक आधा दफा, लेकिन ऐसा खास एक कोई आधा दफा, मसला एक नहीं आधा- है कि हम बर्फ के लिए खासकर स्नोफॉल एंजॉयमेंट के लिए गए हों, जिस मगर तरह एक लोग आध दफा जाते हाथ हैं। पड़ गया था कई बार। हाँ, लोग जाते हैं अक्सर सर्दियों में, लेकिन मैं नहीं। मगर शफीक भाई ने वैसे प्रोग्राम तो देखा हुआ है ना आपने? जी हमारा प्रोग्राम देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। आप कोई अपने दोस्त है आपको बता कर आए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं? यार मैंने बहुत सोच के आया हूँ, ये आपके प्रोड्यूसर को भी क्रेडिट जाती है कि 2020 से मेरे साथ राब्ते में है। अच्छा। और वो बार बार हम कमिटमेंट करते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। 2 साल बाद जो है हम कामयाब हुए आपको लाने में। तो आप दो क्यों नहीं साल आते में, थे? हाँ। दुकान पे अकेले होते नहीं हैं? वो शफीक भाई क्यों नहीं आते थे आप? वैसे अगर हम सामने वाले सीट को देखें तो हम नहीं ये नहीं चाह रहे थे कि यार
इसी तरह वो तंज और मजा में हम भी बीच में फंस जाए। शफीक भाई आप इसलिए वो बताकर नहीं आए, कह रहे मैं किसी को बताकर नहीं आया, मैं किसी यहाँ को आ नहीं रहा अभी भी और लगता है अभी भी किसी को बताया नहीं है। आपने कहा मैं यूं ही लाहौर जा रहा हूँ। हाँ, यूं ही लाहौर जा रहा हूँ और अगर प्रोग्राम अच्छा रहा और बचत हो गई तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे कि सर जब शो होने होगा ना तो आपने खुद देख के कहना कि इससे अच्छा बता ही देता। मगर लेकिन सर ये मजाक रात है, इसमें हम मजाक करते जरूर हैं, मजाक उड़ाते नहीं सर किसी क्या बात। ये बिल्कुल नहीं सर, आप हमारे लिए बड़े मोतबर हैं सर। मरियम जी आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? अब बिल्कुल वैसे के वैसे ही, हमें जरा तब्दीली नहीं आई है। सेम हियर। अच्छा आपके यहाँ भी यही हुआ? मगर बिल्कुल। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, आपने हमें कहा था कि मैं अब लॉ मुकम्मल कर चुकी हुई हूँ और अब जज का इम्तिहान जो आपने देना था नहीं दिया, नहीं दिया, अभी भी नहीं। क्यों? अभी भी वकील फुर्सत ही नहीं मिल रही मुझे। फुर्सत ही नहीं मिल रही? फुर्सत क्यों, ये क्या बात हुई? बस काम काजों में इतने मसरूफ हैं कि एक्टिंग के अंदर आप इतनी गुम हो गई कि इतनी आपने गुम फिर हो वो गई। ख्वाब किधर गया? नहीं, ख्वाब मेरा अभी भी है और इंशाल्लाह पूरा भी करना है। और अब तो भी मैं बात यही करी थी, अब तो वो टाइम भी कम रह रहा है कि अटेम्प्ट होती है उसकी, और वो जी। उसके लिए उम्र भी चाहिए होती है उतनी। मैंने कहा था ना मरियम इतना दूर ना निकलो, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। कितना के दूर? आप इतनी दूर निकल गए कि आपको इम्तिहान का वो तो रास्ता नहीं नहीं नहीं, तक ही लेकिन गई अभी है। भी इतना दूर नहीं गई, अभी भी काफी टाइम है। वैसे मुझे बताइए, क्या हम ही हैं जो कि आपको ये एहसास दिलाते नहीं हैं? कोई नहीं और भी नहीं, मेरे पूछता है? घर वाले भी हर वक्त पूछते रहते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा। अच्छा, तो मैं कहती हूँ कि इस साल आएगा, हर साल यही कह देती हूँ। ओए होए होए। लेकिन अब आएगा। मुझे खुद अपने आप में मैं ये सोचती हूँ कि एक्टिंग में आए, काम किया है, बट एक होती है ना कि आपकी ख्वाहिश, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त गुजर जाएगा और बाद में बैठकर आप अपने बुढ़ापे में सोच रहे हो कि काश उस वक्त ऐसा कर लेते। तो मैं वो काश नहीं चाहती हूँ, क्या बात। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं इसको कर लूँ, ताकि हो ना हो ये तो हो जाए कि मैंने ट्राई किया था। देखिए ना, आप वकील हैं और बड़ी वकील जब बन जाएंगी फिर हमारी जमानत भी तो वासिफ भाई की आपने करवानी है ना। इन्होंने किया क्या? जमानत तभी होगी ना। इनकी जुगते बर्दाश्त करता हूँ, ये मैंने अच्छा, किया है। ये आपका जुर्म है? ये मेरा जुर्म है। इस बात पे तो इनको सजा होनी चाहिए। वैसे शफीक भाई, आपको पता है मरियम जो है वो उन्होंने लॉ किया हुआ है माशाल्लाह जी। और वो बड़ी देर से ख्वाहिश रखती हैं कि वो जज बनना चाहती हैं। माशाल्लाह पेशा तो अच्छा है। मगर वैसे आप क्या रिकमेंड करेंगे? लॉ उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अदाकारी शुरू कर दी, और वो जो जज बनने वाली ख्वाहिश है इनकी वो अभी भी दिल में कहीं है, जैसा वो बता रही थी। आप क्या कहेंगे? लॉ पढ़ के मेरे ख्याल में वकील भी रह सकती है और बहुत उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, यानी वकील रह के बेहतर है। फिर वकील रहेंगी वो कह बेहतर रही है। थी मेरे, पैसा भी ज्यादा है। पैसा भी ज्यादा है इसमें। हाँ, अदाकारी से भी ज्यादा है? हाँ, वैसे मेरे ख्याल अगर में अदाकारी से आप भी ज्यादा है। ओए होए, वो कह रहे हैं अदाकारी से भी ज्यादा जी नहीं, पैसा वो तो है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपका उससे इन कंपैरिजन टू एक्टिंग आपका अर्निंग ज्यादा है उसमें। वैसे शफीक भाई, आपको भी कोई बचपन में ऐसा शौक था कोई? मेरे अगर अपने इलाके का आपको बता दूं तो एक ट्राइबल इलाके से हमारा ताल्लुक था और उधर एजुकेशन का कोई इस तरह बैलेंस सिस्टम नहीं था, तो मुश्किलात ज़रूर थी। हमने अपने वो कोशिश करके कुछ हद तक तो हमने एजुकेशन हासिल की। फिर हमारे ट्राइबल्स में जो है उधर लोगों का जो ज़्यादा रुझान है वो बिज़नेस, अपने कारोबार की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी फ़र्ज़ करो अगर आप FAC या FA तक पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़रूरत होती है कि आप अपने कारोबार को ज्वाइन कर लें। अच्छा। तो ज़्यादा उधर लोगों का इन्हिसार कारोबार पे है। ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा ये है। ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। हमारे वक़्त में ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर दो जो थे, इसके अलावा फिर लोग इस तरह अवेयर नहीं थे कि यार लॉ में भी बहुत स्कोप है। अगर हम एक अच्छा वकील भी, डॉक्टर और इंजीनियर से आजकल वो अच्छा डिमांड है, यानी अगर हम नौकरी या सैलरी के पीछे चले जाए। लेकिन हमारे लोगों का कारोबार के ऊपर ज्यादा आपका भी होता है। बचपन में ऐसा ही था, कारोबार ही करना चाहते थे? हर किसी का ख्वाहिश होता है कि अपना कारोबार हो और सेटअप हो। नौकरी से ज्यादा हमारा, यानी अकेला मैं नहीं, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर लोग कारोबारी पेशे से वाबस्ता है। सारे बिजनेसमैन है वहाँ पे। हाँ जी, तो काम भी आप ही कर दे, क्योंकि सारे तो आप ही बिजनेसमैन ने, मजदूरी कोई किसी से नहीं करता। मे भी मुझे ऐसा लगता है एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और आपको पता है आपने अर्निंग करनी है, तो आप वही करोगे ना जो वहाँ के लिए आपका सर्वाइवल होगा। सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या और एक दो सिटीज हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। अदरवाइज तो बाकी सारे एरियाज में आपको बस वही काम करना पड़ता है जिससे मुझे ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर्स बन जाते हैं क्योंकि चले हॉस्पिटल्स हैं तो लोग चले जाते हैं। अदरवाइज
बैंकिंग का इतना स्कोप नहीं है कहीं पर, और इस तरह की और भी जितनी फील्ड्स हैं, जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लोग फिर वो क्यों करेंगे? शहरों में आकर कितने लोगों को मिलेगी जॉब्स? यहाँ पे शहरों वालों को नहीं मिलती है। बस भाई बैंक च मैनेजर सी ते ना नौकरी छड़ दी, क्यों? कहते यार मैं मैनेजर हां, फिर मेरे को पैसे ही गिनवाई जाते। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप इतनी वोकल हैं, यू नो, एवर सिंस यू हैव कम ऑन अ शो फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने हमेशा देखा यू बीन वेरी वोकल, और इसे कहते फिल्टर नहीं करती हैं अपनी थॉट्स को। Okay. इसका कोई मसला हुआ एक्टिंग करते हुए या इन दैट फील्ड? मसला अभी तक तो कोई कई बार मसला। डिप्लोमेटिक होना पड़ता है इंसान को बड़ा, क्योंकि हर बंदे की एक ईगो होती है, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप बहुत वोकल नहीं हो पाते। अच्छा, तो हाँ, फिर मैं वहाँ खामोश रहती हूँ। अच्छा। मैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कहीं पर भी हूँ कि आप जो सही बात है वो बोल देते हैं। उसका कहीं बहुत सारी जगहों पे ड्रॉबैक भी होता है। जैसे मैं शुरू में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बोल देती थी किसी के साथ भी, और फील्ड में अक्सर ऐसे होता था कि अगर वो दूसरी पार्टी के हैं तो लोगों ने इस तरह से मेरे पीछे बात करनी शुरू कर दी कि भाई इतनी भी क्या बात होगी कि आप हर वक्त यही बोलती रहती हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम कर देते हो, पर फिर भी मैं वही बोलती हूँ। नहीं बोलना तो नहीं बोलते हैं, जो दिल की बात है वो बोल देते हैं। फिर जिसको जो ठीक लगता है लगे। क्या पॉलिटिक्स में भी आपका वही इंटरेस्ट है और वही व्यू पॉइंट है? एक दो दिन पहले ये सोच रही थी बात कि बीच में कुछ अरसे के लिए मेरा थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पे अल्लाह ताला का ये एक एहसान है कि हमें एक रियलिटी चेक मिला है। ये जो अभी हमारे मुल्क में हो रहा है, दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर अस, बिकॉज मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ऐसा लगता था कि खान साहब आगे हैं एंड खान साहब इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आप उनसे थोड़ा कह रहे थे कि तो एक चेंज आया है, तो लोगों ने देख लिया कि चेंज भी क्या कर रहा है, तो हमारे लिए क्या बेहतर है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन डिसाइड कि क्या बेहतर था और क्या बेहतर है। तो ये जो मेरा भी थोड़ी देर के लिए चेंज आया था माइंड कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बट जो अब हो रहा है वो उससे तो लाख दर्जे बेहतर था या उससे बेहतर हो सकता था। मतलब कि एक तरह से खान साहब के जाने से एक इट्स अ ब्लेसिंग आई गेस, उनकी कदर दोबारा बढ़ गई है। मुझे लगता है ऐसा हुआ है। सर खान साहब गए हैं तो साथ कोरोना भी चला गया, कोरोना को भी अच्छा नहीं लगा।